इंटरमीडिएट पीरियड। चाइल्डहुड जो है बेटा इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट पीरियड। किस किस के दरमियान? इन्फेंसी और चाइल्डहुड के, इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस के दरमियान। उसके बाद हमने कहा इस स्टेज को हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में। पहले लिखिए आप अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, फिर हम डेवलपमेंट दोनों की लिखेंगे इकट्ठे, मगर पहले हम बताएंगे अर्ली चाइल्डहुड। इसको लिखिए आप ब्रैकेट में 2 to 6 years, 3 to 6 years, 3 to 6 years। It is also called preschool age, preschool age, questioning age। हाँ, जब हम नई चीज़ देखते हैं हम पेरेंट्स को बोलते हैं ये चीज़ क्या है, इसके बारे में हमें बताओ। क्वेश्चनिंग एज, नहीं बेटा, मतलब बचपन में बच्चा अलग अलग चीज़ें देखता है, वो पेरेंट्स का सर्वे करता है, वो उनको बोलता है ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। इसी तरह बेटा इमिटेटिव एज, जहाँ पे हम कॉपी करते हैं, इमिटेटिव एज। क्यों घर में कहा जाता है बच्चों के सामने किसी को टीज़ मत करो या कोई गाली मत बोलो, क्योंकि ये याद रखते हैं। आप घर में बड़ी बहन को बच्चे के सामने नाम लेके बोलो, मतलब आप उसको दीदी बोलते हो, आप बोलो उसको साइमा, रूबी, बच्चा भी वही कॉपी करेगा। वो फिर दीदी नहीं बोलेगा, वो भी वही बोलेगा। मेरी चाची का नाम फातिमा है, उसको एक दिन अपनी बेटी ने बोला फाते चलने की तक। उसका जो छोटा भाई है वो आज भी माँ को बोलता है जब उसको लगता है ना सब्जी अच्छी नहीं है, फाते गस मालूम चलने की तक। तो हम कहते हैं इसको, हम कहते हैं इमिटेटिव एज। ठीक है बेटा, इमिटेट करना। इसी तरह बेटा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉय एज, टॉय एज, जब डिफरेंट टॉयज हमें पसंद होते हैं। मतलब मार्केट में हमने कोई टॉय देखा, घर में उसका गोदाम बनाना है, घर में वो सारे जमा करने हैं। एंड क्रिएटिव एज, क्रिएटिव एज, जहाँ पे बेटा हमारी क्रिएटिविटी पीक पे होती है, मतलब हम चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं। जब ना बच्चे खेलते हैं, ममा मैंने मकान बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने ये बनाया, क्रिएटिव एज। ठीक है, तो ये इस एज के डिफरेंट, मगर साथ साथ बेटा याद रखना है प्रॉब्लमेटिक एज, प्रॉब्लमेटिक एज। रिसेंटली हमारे सामने वो एक वाक़ा हुआ जब ना उस बच्चे को मारा गया, क्योंकि बेचारा वो बचपन में था, उसको मालूम नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक एज। अब लिखिए बेटा लेट चाइल्डहुड। हाँ, लेट चाइल्डहुड 6 to 12 years, 6 to 12 years। School age, it is also called school age, also called school age, गैंग एज, जहाँ पे आप गैंग्स बनाते हो। ठीक है, हाँ। फ्रेंडशिप एज, जहाँ पे आप फ्रेंडशिप करते हो, फ्रेंडशिप एज। एंड सोशल ग्रुप एज, सोशल ग्रुप एज, जहाँ पे बेटा आप अपने ग्रुप्स बनाते हो, मतलब गर्ल्स ग्रुप, बॉयज़ ग्रुप। ठीक है बेटा, सोशल ग्रुपिंग एज। तो ये इस एज के बेटा डिफरेंट नेम्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड के और बेटा लेट चाइल्डहुड के ये डिफरेंट नेम्स हैं। उसके बाद हम बेटा कहते हैं दिस इज़ द, लिखिए नीचे, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डेवलपमेंटल स्टेज। इसको सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डेवलपमेंटल स्टेज एंड कवर्ड ऑलमोस्ट 10 years, एंड कवर्ड ऑलमोस्ट 10 years। ठीक है बेटा, आते हैं ना इसमें 10 साल। अब लिखिए बेटा फिजिकल डेवलपमेंट, चाहे अर्ली चाइल्डहुड है चाहे लेट चाइल्डहुड है, फिजिकल डेवलपमेंट। अब देखिए बेटा, मैंने आपको यहाँ बोला कुछ प्यूबर्टी 11-12। क्यों बेटा? साइकोलॉजिस्ट्स ने इसी एज के अंदर प्यूबर्टी लाई है, क्योंकि बेटा यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया। वो ट्रेंड क्या चेंज हो गया? जो हम बेटा खाना खाते हैं ये अब प्योर नहीं होता है, ये मिलावटी खाना होता है। मतलब इससे क्या हुआ बेटा? इससे जो बेटा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ थी वो पहले ही हो गई। मतलब 9 years यूजुअली हम कहते थे 12 to 13 years के एज में प्यूबर्टी आती है। ठीक है बेटा, आज हम कहते हैं 9 to 11, 10 to 12।
जो हम बेटा यहाँ पे ये ले चाउमीन बिरयानी वगैरह, इन सब में बेटा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्यूबर्टी को इंड्यूस करते हैं, जो प्यूबर्टी को पहले ही लाते हैं, जो प्यूबर्टी को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, पहले ही लाते हैं। इसीलिए बेटा यूजुअली हम कहते थे प्यूबर्टी स्टार्ट्स विद एडोलेसेंस, जो ना बेटा 13 से स्टार्ट होती थी, 13 से बराबर 18 तक। मगर हम कहते हैं बेटा ये जो हमारा ट्रेंड चेंज हुआ, कल्चर हमने चेंज किया, ठीक है बेटा, या हमारी सोसाइटी चेंज हो गई, फूड हैबिट चेंज हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गई, कल्चरलाइजेशन हो गई, वेस्टर्नाइजेशन हो गई, इन चीज़ों से बेटा क्या हुआ, इन चीज़ों से प्यूबर्टी पहले ही इंड्यूस हो गई। इसीलिए आधे कहते हैं प्यूबर्टी इसी में आती है, किस में बेटा, लेट चाइल्डहुड में। उसके बाद बेटा आप लिखिए फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट पहले बेटा इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। याद कीजिए बेटा इन्फेंसी, हमने कहा था जब इन्फेंसी खत्म होती है 33 इंचेस हाइट रहती है, मगर इस स्टेज में जब हम बेटा पहुंचते हैं यहाँ पे बेटा हाइट 56 इंचेस होती है। अब कितनी बेटा, 56 इंचेस, मतलब 33 से ये कहाँ पहुंचती है, 56। हमने कहा था इन्फेंसी में 33, तो यहाँ ये कितनी पहुंचती है, 56। इसी तरह हमने कहा था वहाँ पे बेटा 4 kg तक, हमने कहा था 2.5 kg टू 4 kg। जब हम बेटा यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे बेटा हम कहते हैं 12 kg, कितना बेटा, 12 kg। एंड एट द एंड ऑफ लेट चाइल्डहुड a child becomes at least 35 to 40 kg at the end of late childhood, क्योंकि हमने कहा अर्ली और लेट, जब बेटा लेट चाइल्डहुड खत्म होता है तो 35 to 40 एवरेज 40 उसका वेट होता है, फिर 35 to 40। उसके बाद बेटा हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टीथ्स, फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टीथ्स। अब बेटा परमानेंट टीथ्स यहाँ पे आते हैं कब, एट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर्स। मतलब परमानेंट टीथ्स कब आते हैं, एट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर्स। इवन हम कहते हैं गर्ल्स में 6 ईयर्स, बॉयज में 7 ईयर्स, मतलब गर्ल्स में पहले ही दांत आते हैं। गर्ल जो है बेटा उनमें डेवलपमेंट पहले ही होती है। हम कहते हैं जब एक गर्ल 6 एज में जाती है उसमें परमानेंट टीथ्स आना शुरू होते हैं, बॉयज में उनसे पीछे आते हैं 7, ठीक है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं इंक्रीज इन बॉडीली प्रपोर्शंस, इंक्रीज इन बॉडीली प्रपोर्शंस, जिसमें हम क्या कहते हैं, चेंज इन द ओवरऑल अपीयरेंस, चेंज इन द ओवरऑल अपीयरेंस। जैसे फोरहेड ब्रॉडनेस, ठीक है बेटा। नोज शार्पनेस, नोज क्या बनती है, शार्प, नोज शार्पनेस। उसके बाद हम बेटा कहते हैं नेक बिकम्स लॉन्गर, नेक बिकम्स लॉन्गर। हैंड्स एंड फीट्स ग्रो लार्जर, हैंड्स एंड फीट्स ग्रो लार्जर। And at the end of late childhood, chest broadness, and development of internal organs takes place, internal organs takes place, like change in respiratory and digestive system, change in respiratory and digestive system। आज हम कहते हैं सेकंड किस बच्चस दिम ड्यू, आज चवान नर्सरी हूँ बच्चे ड्यू बोतल, सेकंड छा कथ। जब हमारा टाइम था हम कहते थे हम सदज म्याद, ठीक है। तो ये बेटा इम्प्रूव होता है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं और कौन सी फिजिकल डेवलपमेंट बेटा होती है, अब लिखिए बेटा मेंटल डेवलपमेंट, अब है बेटा मेंटल डेवलपमेंट, ये थी फिजिकल, अब है मेंटल डेवलपमेंट।
लैंग्वेज एंड वोक्यूबलरी डेवलपमेंट, एंड वोक्यूबलरी डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, लैंग्वेज एंड वोक्यूबलरी डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। एक तो बेटा लैंग्वेज और दूसरी क्या, वोकैबुलरी। ए चाइल्ड स्पीक्स एट लीस्ट, ए चाइल्ड स्पीक्स एट लीस्ट, ए चाइल्ड स्पीक्स एट लीस्ट 70 words, 70 words, 70 words, and can also engage in long discussions, and can also engage in long discussions। यहाँ पे बेटा आप डिस्कशंस आप कर सकते हो, मतलब आप ऐसे स्टेज में होते हो जहाँ पे बेटा अब आप डिस्कशन कर सकते हो। दूसरा बेटा डेवलपमेंट ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, डेवलपमेंट ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स एंड, यहाँ पे बच्चा बेटा लाइक्स और डिसलाइक्स शो करता है, मुझे कौन सी चीज़ खानी है, मुझे कौन सा टॉय पसंद है, सब कुछ वो दिखाता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी, मतलब यहाँ पे बच्चा अब क्रिएटिव होता है। उसको स्कूल में मैम बोलती है पोइट्री के लिए जाना है, वो खुद कहता है मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, वो खुद बोलता है मुझे पेंटिंग के लिए जाना है या क्या करना है। ठीक है बेटा, या वो खुद यहाँ पे क्या काम करता है, इंटरेस्ट बनाता है, कौन सा किस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ मुझे जाना है। उसके बाद बेटा सेंसरी डेवलपमेंट, पावर ऑफ परसेप्शन एंड मेमोराइजेशन इंक्रीजेस। एक तो बेटा परसीव करना, मतलब बच्चा अपनी नज़र से देखे, एक पावर ऑफ परसेप्शन, हाँ, एंड मेमोराइजेशन। एक होता है बेटा आपने उसको बोला ये प्लेग्राउंड है, इसमें ये जो है ये क्रिकेट का मैदान है, ये। दूसरा होता है बच्चे ने खुद परसीव किया, हमने उसको एक एक्सपीरियंस दी, बच्चे ने 10 एक्सपीरियंसेस खुद देखी, उसको हम कहते हैं परसेप्शन। दूसरा बेटा मेमोराइजेशन, बच्चे को अब ज़्यादा याद होता है, अब वो नर्सरी क्लास की तरह उसको 2 दिन नहीं लगते हैं एप्पल याद करने में, अब वो डेवलप करता है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं अराइजिंग ऑफ क्यूरियस क्वेश्चंस, अराइजिंग ऑफ क्यूरियस क्वेश्चंस, अराइजिंग ऑफ क्यूरियस क्वेश्चंस। अब उसके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरियस क्वेश्चंस, किसी भी चीज़ के मुतालिक जानने के लिए अब उसके दिमाग में क्यूरियस क्वेश्चंस आते हैं। मैम ताजमहल के बारे में बोलती है, बच्चा क्यूरियसली बोलता है ये किसने बनाया है, कहाँ पे है ताजमहल। ठीक है, क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा पावर ऑफ थिंकिंग इंक्रीजेस, पावर ऑफ थिंकिंग इंक्रीजेस, पावर ऑफ थिंकिंग इंक्रीजेस, हाँ। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, रिकॉलिंग, attention and motivation develops, attention and motivation develops। ठीक है, तो ये बेटा मेंटल डेवलपमेंट। अब है लास्ट सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट जो इस स्टेज में होती है, सोशल डेवलपमेंट। पहली सोशल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड टेक्स प्लेस, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड टेक्स प्लेस। यहां पे बच्चे की क्या होती है, सोशलाइजेशन। इस सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, ही लाइक्स द कंपनी ऑफ अदर्स, ही और शी, हाँ बेटा, he or she likes the company of others and enjoy play groups, play groups,
हाँ, गैंग्स, फ्रेंड्स सर्कल्स एसेट्रा। प्रेफरेंस टू फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, टू फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। बच्चे को यहाँ क्या पसंद आती है? फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। he or she wants to perform, अंदर जाइए, ऑफिस अंदर है ऑफिस। he or she wants to perform the activities of his or her choices, the activities of his or her choices, हाँ, like bathing, जब उसका मन है तब वो नहाएगा, eating, dressing, हाँ, ड्रेसिंग, ठीक है बेटा, एसेट्रा। डिपेंडेंस ऑन अदर्स इज रिड्यूस्ड, ऑन अदर्स इज रिड्यूस्ड। अब वो बाकियों पे डिपेंड रहना क्या करता है बेटा? कम करता है। उसके बाद नया पॉइंट, जेंडर एंड सेक्सुअल डिफरेंसेस, जेंडर एंड सेक्सुअल डिफरेंसेस। अब बच्चा इस एज में प्रेफर करता है वो कंपनी जो इसकी अपनी होती है, जैसे गर्ल्स प्रेफर गर्ल्स ग्रुप एंड बॉयज प्रेफर बॉयज ग्रुप। यहाँ पे बेटा एक चाइल्ड रिकॉग्नाइज करता है, एक चाइल्ड यहाँ पे क्या रिकॉग्नाइज करता है? मुझे किस ग्रुप का मेंबर बनना है। इसीलिए हम कहते हैं जेंडर डिफरेंस एंड सेक्सुअल डिफरेंस। डिफरेंस के लिए तुम लोग क्या कर रहे थे? Boys and girls live in separate gangs. In separate gangs. And they both develop friend circles, gangs, प्ले ग्रुप्स सेपरेटली। मतलब गर्ल्स के लिए अपने ग्रुप्स खुद बनाते हैं सेपरेटली, उसमें कोई बॉय नहीं होता है। बॉयज के लिए अलग सा ग्रुप बनाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हम कहते हैं लास्ट, स्टेटस कॉन्शियसनेस। मतलब इस एज में बेटा मैटर करता है, मेरा पापा केस ऑफिसर है, हमारा बाथरूम इतना बड़ा है, हमारा मकान इतना बड़ा है, हमारे घर में 4 गाड़ियां हैं, हमारे घर में 6 गाड़ियां। स्टेटस कॉन्शियसनेस मतलब यहाँ बच्चा जब बाकी लोगों से मिलता है, यहाँ पे बेटा स्टेटस मैटर करता है, ठीक है बेटा। स्टेटस कॉन्शियसनेस। चिल्ड्रन शो कॉन्शियसनेस ऑफ द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। ऑफ पेरेंट्स। हम कहते हैं ना ये अमीरजादों का ग्रुप है, हमें वहां नहीं जाना है, ठीक है बेटा। हम कहते हैं ये अमीरजादों का ग्रुप है, ये रिचेस का ग्रुप है, हमें इसका मेंबर नहीं बनना है। एंड ऑल्सो डेवलप्स द ईगो। एंड ऑल्सो डेवलप्स द, ये वाला ईगो वही है, डोंट शो मी योर ईगो, आई हैव एनफ ऑफ इट, ये वही ईगो है, ठीक है बेटा। यहाँ पे बच्चे ईगो बनाते हैं, किस बेसिस पे बेटा? स्टेटस के बेसिस पे, ठीक है बेटा। यहाँ पे बच्चे बनाते हैं ईगो, किसके साथ हम घूमेंगे, किसको फ्रेंड बनाएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं बेटा ये सोशल डेवलपमेंट्स यहाँ पे होती है। कल पढ़ेंगे बेटा एडोलेसेंस।